सभी माताओं बहनों और बंधुजनों को साधुवाद। आज हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ तकलीफें चलती ही रहती हैं। परेशानियों से घिरे रहने के बाद कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस कलयुग में भांति भांति प्रकार की चीजें हो रही हैं, जिन्हें देखकर मन बहुत ज्यादा व्यथित हो जाता है। तो ऐसे में हमारे सामने एक ही मार्ग बचता है, वो है भक्ति मार्ग है, जहां पर हम आध्यात्मिक शांति को अनुभव कर सकते हैं और प्रभु की शरण में जाकर अपनी सभी परेशानियों को समर्पित कर दें। फिर जैसे वो चलाए वैसे ही हम इस जीवन को निर्वाह करें। तो आप सभी के इन्हीं प्रश्नों को, तो आप सभी के जीवन में जो तमाम प्रकार की परेशानियां चल रखी है, उन्हें ही हम महाराज श्री के सामने रखने वाले हैं। अगर आपके भी कुछ सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर उन सवालों को हम महाराज श्री के सामने रखेंगे। आज भी हमारे सामने ऐसे ही कुछ सवाल हैं, जिन्हें हम महाराज श्री के सामने रख रहे हैं, और मैं समझता हूं यह प्रश्न आपके जीवन से भी जुड़े हुए होंगे। तो चलिए आज की चर्चा आरंभ करते हैं। प्रणाम महाराज श्री। मेरा नाम विवेक है, आयु 29 वर्ष। मैं नई दिल्ली से हूं। मेरी शादी को 1 वर्ष हुआ है। मेरी पत्नी और मैं दोनों भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और घर परिवार में रहकर भी आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन दैनिक जीवन की भागदौड़ में हमारा मन अक्सर भटक जाता है। नौकरी की जिम्मेदारियां, घर के काम, बिलों की चिंता, इन सब में उलझकर कई बार हम प्रार्थना और भजन के लिए समय नहीं निकाल पाते। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर हम पति पत्नी में तकरार भी हो जाती है और फिर पछतावा होता है कि भक्त होकर भी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा गृहस्थ जीवन भगवान की सेवा में लगे और हमारे बीच सच्चा प्रेम बना रहे। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें कि हम शादीशुदा जीवन के बीच भक्ति मार्ग पर कैसे स्थिर रहें और अपने घर को एक मंदिर जैसा पवित्र कैसे बनाए रखें। हमें डर है कि कहीं पारिवारिक जीवन के झंझटों में हमारी भक्ति कमजोर न पड़ जाए। राधे राधे। बेटा विवेक, तुम्हारा प्रश्न सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम दोनों दाम्पत्य जीवन में रहते हुए भी भगवान की ओर मन लगाए रखना चाहते हो। यह बहुत शुभ संकेत है। गृहस्थ आश्रम को छोटा मत समझो। संत कहते हैं कि सच्चा भक्त चाहे गृहस्थी में हो या वन में, भगवान उससे दूर नहीं रहते। हमारे शास्त्रों में राजा जनक का उदाहरण मिलता है। जनक महाराज राजमहल में रहते हुए भी परम ज्ञानी और भक्त थे। उन्होंने अपने राजकाज के कर्तव्य भली भांति निभाए, लेकिन मन हमेशा परमात्मा में टिकाए रखा। भक्त शिरोमणि भरत जी भी गृहस्थ थे, फिर भी उनका समर्पण ऐसा था कि भाई राम की चरण पादुका राज सिंहासन पर रखकर राजपाट चलाया। इसलिए गृहस्थी बाधा नहीं है अगर मन भगवान के चरणों से बंधा है। देखो बेटा, गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, कभी आर्थिक चिंता, कभी स्वभाव का मतभेद, यह स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही कलह का कोई बीज अंकुरित हो, तुरंत प्रेम का जल डालकर उसे शांत करो। एक दूसरे को भगवान का रूप मानकर सम्मान दो। पति पत्नी को एक दूसरे के सहयात्री बनना है, प्रतिद्वंद्वी नहीं। जब भी तुम में तकरार हो जाए, वहीं रुककर भगवान का स्मरण कर लो। राधे राधे बोलकर एक दूसरे को देख मुस्कुरा दो। मन का अहंकार पल में पिघल जाएगा। जिस बात पर विवाद हो रहा था, उस पर शांत चित्त से फिर बात कर लेना। इस तरह प्रेम और संवाद से तुम हर मनमुटाव को भगा सकते हो। अपनी दिनचर्या में भगवान को शामिल करो। सुबह उठते ही दोनों मिलकर ठाकुर जी को प्रणाम करो। चाहे 1 मिनट ही सही, पर साथ में आरती या प्रार्थना करो। रात में सोने से पहले कुछ देर भगवान का नाम लेकर दिन भर की भूलों के लिए क्षमा मांगो और प्रभु की कृपा बनाए रखने की विनती करो। घर में एक छोटा मंदिर या पूजा स्थान अवश्य हो। वहां साफ सफाई से, प्रेम से दीप जलाओ। सप्ताह में एक दिन संध्या को मिलकर भगवत गीता का एक अध्याय या रामायण की कुछ चौपाइयां पढ़ो। मिलकर भजन गाओ। बेटा, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा घर सचमुच मंदिर बन जाएगा। जहां प्रेम से भगवान का नाम लिया जाता है, वहां कलह द्वेष अधिक देर टिक नहीं पाते। वातावरण पवित्र होगा तो मन भी कम भटकेगा। कभी मन में यह मत सोचना कि गृहस्थ होने से भक्ति कठिन है। भगवान को दिखावा या आडंबर नहीं चाहिए। उन्हें तो बस तुम्हारा निष्काम प्रेम चाहिए। तुम नौकरी पर जाओ तो ईमानदारी से काम करो, वह भी भगवान की सेवा है।
श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यत् क्रोशी यदश्नासी यज्जुहोशी ददासी यत् तत्कृष्व मदर्पणम, अर्थात जो भी कर्म करो उसे मुझे अर्पण करके करो। अपनी कमाई, अपना घर परिवार, सब कुछ भगवत कृपा मानो और अपने सारे कार्य मन ही मन उन्हीं को समर्पित करते चलो। इस भावना से अगर तुम कमाओगे, भोजन बनाओगे, बच्चों की परवरिश करोगे, तो तुम्हारे हर सांसारिक कर्म पूजा बन जाएंगे। बेटा, देवर्षि नारद की एक कथा याद आती है। एक बार नारद जी को लगा कि दुनिया में उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं, क्योंकि वे हर समय नारायण नारायण जपते रहते हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, नारद, तुम मेरे एक भक्त से मिलकर आओ जो एक गांव में रहता है। नारद जी गए और देखा कि वह एक किसान है। वह सुबह उठते ही खेत पर काम में लग जाता है, दिन भर भाग दौड़ करता है, परिवार का पालन पोषण करता है। रात को सोने से पहले वह बस भगवान का नाम लेकर सो जाता है। नारद जी ने लौटकर विष्णु भगवान से पूछा, प्रभु, वह किसान तो दिन भर आपका नाम भी नहीं लेता, फिर भी आप उसे अपना प्रिय भक्त कहते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हाँ, वह मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है, क्योंकि भारी जिम्मेदारियों के बीच भी वह सुबह शाम पूरी श्रद्धा से मुझे स्मरण करता है और अपना हर कर्म ईमानदारी से करता है। उसके मन में हमेशा विश्वास रहता है कि मैं उसके साथ हूं। नारद जी को समझ आया कि बिना गृहस्थ धर्म निभाए दिन भर भगवान का नाम जपते रहना उतना कठिन नहीं जितना भारी काम के बीच भी प्रभु को याद रखना। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम व्यस्त दिनचर्या के बावजूद नियमित प्रेम पूर्वक प्रभु को याद करते हो तो भगवान उसे अत्यंत मूल्यवान मानेंगे। तुम और तुम्हारी पत्नी एक दूसरे के संगी बनकर जीवन रूपी नया चलाओ। एक का मन डगमगाए तो दूसरा संभाल ले, यही तो गृहस्थी की ताकत है। आपस में प्रेम और श्रद्धा बनाए रखोगे तो समझो आधी बाधाएं वहीं समाप्त हो जाएंगी। तुलसीदास जी कहते हैं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना, यानी जहां सद्बुद्धि और सद्भाव है वहां हर तरह की मंगलमय संपदा रहती है, और जहां कलह कुविचार है वहां अंत में विपत्ति आती है। तुम दोनों सद्बुद्धि से, भगवत भावना से अपने दांपत्य को सींचते रहो, फिर देखना तुम्हारा घर भी अयोध्या और वृंदावन जैसा पावन बन जाएगा। भगवान तुम्हारे परिवार पर कृपा करें। मिलजुल कर प्रेम से भगवान का नाम लेते रहो। प्रणाम महाराज श्री। मेरा नाम सावित्री है, आयु 55 वर्ष। मैं लखनऊ से हूं। पिछले 1 वर्ष से मैं गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर पर ही हूं। शरीर इतना निर्बल हो गया है कि अपने हाथ पैर भी ठीक से नहीं हिला पाती। पहले मैं मंदिर जाती थी, भजन कीर्तन में भाग लेती थी, अपना घर भी संभालती थी, लेकिन अब तो कमरे से बाहर निकलना तो दूर, खुद अपने हाथ से दिया तक नहीं जला पाती हूं। दिन रात बिस्तर पर पड़े पड़े मन में कई नकारात्मक विचार आते हैं। कभी कभी मैं हिम्मत हार जाती हूं और सोचती हूं, प्रभु ने मुझे इतनी पीड़ा क्यों दी है। फिर लगता है शायद यह मेरे कर्मों का फल होगा। मैं भगवान को दोष नहीं देना चाहती, लेकिन दर्द के मारे कभी कभी शिकायत निकल ही आती है। इस बात का अपराध बोध भी होता है कि एक भक्त होकर मैं ऐसा सोच रही हूं। महाराज जी, मैं शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी हूं। पता नहीं जीवन कितना शेष है। मैं शेष समय में पूरी तरह भगवान की शरण में रहना चाहती हूं, पर पीड़ा के कारण मन विचलित हो जाता है। मृत्यु का डर भी सताता है। सोचती हूं पता नहीं अंत समय में भगवान का नाम ले पाऊंगी या नहीं। कृपया बताइए, ऐसी अवस्था में मुझे कैसी भावना रखनी चाहिए? इस कष्ट को मैं किस तरह से स्वीकार करूं कि मन में शांति और समर्पण बना रहे? मैं चाहती हूं कि मेरा अंतिम समय प्रभु भक्ति में बीते और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? राधे राधे बेटी सावित्री, तुम्हारी बात सुनकर मन व्यथित हुआ। तुम सचमुच एक कठिन परीक्षा से गुजर रही हो, लेकिन धैर्य रखो, हिम्मत रखो। यह समय भी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। कहते हैं भगवान अपने प्रिय भक्तों को कभी कभी परीक्षा की भट्टी से गुजारते हैं ताकि उनका आत्मिक उद्धार शीघ्र हो सके। तुम्हारे कष्ट को मैं कम नहीं आंक रहा बेटी। दर्द से शरीर टूट जाता है, मन भी हिल जाता है। यह मानव स्वभाव है। तुम्हारे मुंह से कभी शिकायत निकल जाती है तो घबराओ मत। भगवान इतने कठोर नहीं हैं कि अपने बच्चे की वेदना पर नाराज हो जाएं। गोकुल में बाल गोविंद को यशोदा मैया कभी डांट भी देती थी, पर कृष्ण उससे रूठते नहीं थे।
उलटे मां की ममता पर मुस्कुराते थे। उसी तरह परम पिता परमात्मा तुम्हारी परिस्थिति समझते हैं। तुम्हारी अंतरात्मा भक्ति से जुड़ी है, यही बड़ी बात है। अब तुम शारीरिक रूप से असहाय हो तो क्या हुआ? भक्ति तो हृदय से होती है, शरीर से नहीं। याद रखो, भगवान भावना के भूखे हैं, शरीर की क्रिया के नहीं। तुम हाथ से दीपक नहीं जला पा रही हो तो क्या, मन में प्रेम का दीप तो जल रहा है, भगवान को वही प्रकाश दिखता है। तुलसीदास जी ने कहा है, भावार्थ, भीतर हृदय में किया गया स्मरण ही सच्ची पूजा है। मन की भक्ति के बिना और कोई साधन नहीं। तुम लेटे लेटे भी ईश्वर का नाम जप सकती हो। अगर आवाज नहीं निकलती तो कोई बात नहीं, मन ही मन राम श्याम जिसे भी अपना इष्ट मानती हो उनका नाम लेते रहो। भगवान को ऊंची आवाज की नहीं, गहरी भावनाओं की आवश्यकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि। भक्त प्रेम से मुझे एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करे तो मैं प्रसन्न होकर उसे स्वीकार करता हूं। यहां भक्त्या शब्द प्रमुख है, जिसका अर्थ है श्रद्धा भाव। तुम हिला डुला नहीं सकती, कोई बात नहीं। तुम एक तुलसी दल भी मन में अर्पित कर दोगी ना, तो भी ठाकुर उतने ही प्रसन्न होंगे जितना बड़े से बड़ा यज्ञ करने पर। बेटी, अपने कष्ट को भगवान की कृपा समझने का प्रयास करो। सुनने में अटपटा लगता है, पर बड़े संत कह गए हैं कि दुख ही वास्तविक संपत्ति है जो भगवान को याद करना सिखा देता है। महाभारत में पांडवों की माता कुंती ने श्री कृष्ण से वरदान में दुख मांगा था। उन्होंने कहा था, मुझे विपत्ति यहां मिलती रहे, क्योंकि विपत्ति में ही आपका दर्शन बार बार होता है। यानी सुख में मनुष्य भूल जाता है, लेकिन कष्ट हमें प्रभु की शरण में जाने को मजबूर करते हैं, और यही अंततः कल्याण का मार्ग है। तुम खुद देखो, इस बीमारी ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, लेकिन भगवान पर भरोसा तो बड़ा है ना। अब तुम्हें एहसास है कि एक उसी का सहारा है। यही भाव धीरे धीरे और गहरा होने दो। मृत्यु की चिंता मत करो। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, ये गीता का संदेश है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा जर्जर शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। मृत्यु तो बस कपड़े बदलने जैसी है, डरने की बात नहीं, अगर जीवन भर परमात्मा का स्मरण किया है। जब समय आएगा, महादेव काशी में तारक मंत्र दे जाते हैं और नारायण स्वयं अपने भक्त को लेने आते हैं। तुम तो उनकी शरण में हो ही, इसलिए अभी अपने बचे हुए समय में मन को भगवान के रंग में रंगने की कोशिश करो। जितना हो सके भगवान के नाम का जप और लीलाओं का स्मरण करो। कोई गीता का अध्याय सुन लो, भगवत कथा का ऑडियो चलाकर सुनो। आंख बंद करके अपने आराध्य के स्वरूप का ध्यान करो, मानो वे तुम्हारे सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। जब दर्द बढ़े तो मन ही मन उनसे बातें करो। हे ठाकुर, यह शरीर तो आपका दिया है, इसका दुख भी मैंने आपको ही अर्पण किया। अब यह आपका जिम्मा है, देखना तुम्हें भीतर से शांति मिलेगी। एक बात और, अपने परिवार की फिक्र मत करो। जिसने तुम्हें इस स्थिति में संभाला है, वही परमात्मा उनके भी रक्षक हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम। गीता में भगवान आश्वासन देते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, उसके योगक्षेम जो नहीं है उसे प्रदान करना, और जो है उसकी रक्षा करना का भार मैं उठा लेता हूं। तुम अपने पति और बच्चों को ईश्वर पर छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। उनका कल्याण उसी प्रभु के हाथ है जो तुम्हारा है। बेटी, तुमने पूछा कि अंत समय में भगवान का नाम कैसे याद रखूंगी। इसका उत्तर भी प्रभु ने दिया है। कहते हैं, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसे मुझे पाना सहज हो जाता है। अगर तुम अभी से सतत स्मरण की आदत डालोगी तो अंतिम घड़ी में स्वयं भगवान तुम्हें थाम लेंगे। कई बार देखा गया है कि भक्त की जीभ से अंतिम सांस में खुद ब खुद राम नाम निकल जाता है, वह प्रभु की कृपा से। इसलिए अभी चिंता छोड़कर अपने शेष दिन भगवान के प्रेम में बिताओ। अपने दुख, अपनी घबराहट, सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दो। कहते हैं ना, समर्पण में ही संपूर्ण शांति है। मैं जानता हूं यह आसान नहीं है, पर तुम प्रयास करो।
हर आंसू को मोती बनाकर ठाकुर के चरणों में अर्पित करती जाओ। समझो कि तुम्हारा यह शरीर प्रभु को वापस सौंपने का समय नजदीक आ रहा है, तो इसे प्रेम पूर्वक वापस करो, शिकायत के साथ नहीं, कृतज्ञता के साथ कि हे प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया। अब यह जीवन जो भी सुख दुख सहित रहा, आपके चरणों में समर्पित है। अब आप ही संभालना। जब तुम ऐसा मन बना लोगी तो एक अद्भुत हल्कापन महसूस होगा। अंत में यही कहूंगा बेटी, तुम अकेली नहीं हो। ठाकुर तुम्हारे संग हर पल हैं, तुम्हारे बिस्तर के पास ही बैठे हैं, बस तुम्हारे बुलाने की देर है। तुम जितनी बार दर्द से कराह कर हे राम पुकारोगी, उतनी ही बार वे तुम्हारा हाथ अपने हाथ में ले लेंगे। इस भावना के साथ शेष समय काटो। तुम्हारे लिए दिल से आशीर्वाद और प्रार्थना है कि श्री राधा कृष्ण तुम्हें असीम आत्मबल दें और अपनी शरण में स्थान दें। राधे रानी कृपा करें। प्रणाम महाराज श्री। मेरा नाम प्रिया है, उम्र 34 वर्ष और मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं एक कार्यरत महिला हूँ। सुबह से शाम तक नौकरी और घर दोनों संभालती हूँ। सुबह जल्दी उठकर घर के सबके लिए टिफिन बनाना, फिर ऑफिस की भागदौड़, शाम को लौटकर बच्चों की पढ़ाई और सास ससुर की सेवा, रसोई का काम। इस दैनिक चक्र में कभी कभी खुद को भूल जाती हूं। भक्ति तो दूर, ठीक से बैठकर चाय पीने का समय नहीं मिलता। पहले मैं रोज सुबह पूजा और ध्यान करती थी, पर अब अक्सर जल्दीबाजी में पूजा के 2 फूल चढ़ाकर निकलना पड़ता है। शाम को थकान से बदन टूटता है तो आरती करते करते कभी आंख लग जाती है। मन में बहुत ग्लानि होती है महाराज जी कि मैं भगवान के लिए समय नहीं निकाल पा रही। जब देखो तब दुनियादी काम ही निपटाती रहती हूं। मैं यह संतुलन कैसे बनाऊं? चाहती हूं कि परिवार और करियर के साथ साथ भक्ति भी बराबर चलूं, पर अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं रहता, समय ही नहीं रहता। कभी कभी लगता है कि मैं अच्छी भक्त नहीं हूं। कृपया बताइए, इतनी व्यस्तता में भी क्या भक्ति संभव है? मैं अपने बच्चों को भी आध्यात्मिक संस्कार देना चाहती हूं, पर वे भी टीवी और इंटरनेट में लगे रहते हैं। मेरी चिंता है कि कहीं भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम भगवान से दूर ना होते जाएं। राधे राधे बेटी प्रिया, तुम्हारा प्रश्न आज के समय की कई महिलाओं की समस्या है। तुम पर घर और काम दोनों की जिम्मेदारी है, फिर भी तुम्हारा मन व्याकुल है कि भगवान के लिए पूरा समय नहीं निकल पाता। ये तुम्हारी भक्ति का ही प्रमाण है। भगवान ऐसे जरूर देखते हैं। देखो, जीवन एक संतुलन है। सुबह से शाम तक तुम अनेक भूमिकाएं निभाती हो, बेटी, पत्नी, माँ, कर्मचारी, इन सब के बीच भक्त भी हो, ये मत भूलो। भक्ति का मतलब ये नहीं कि घंटों पूजा पाठ ही हो। भक्ति का अर्थ है दिल में भगवान की स्मृति और जीवन में उनके प्रति समर्पण का भाव। तुम रसोई में हो या ऑफिस मीटिंग में, प्रभु को मन में धारण कर सकती हो। जब सुबह भोजन बनाओ, मन में भावना करो कि मैं अपने परिवार के साथ साथ भगवान के लिए भी प्रसाद तैयार कर रही हूं। जब बच्चे को खाना खिलाओ तो मन ही मन बाल गोपाल को भोग लगा दो। मान लो कृष्ण कन्हैया को ही अपने हाथों से खिला रही हो। ऑफिस में काम करते समय प्रारंभ में एक क्षण आंख बंद करके कहो, हे प्रभु, यह काम आपका दिया हुआ फर्ज है, इसे आपकी सेवा समझकर करूंगी, मुझे शक्ति देना। बस इतनी सी प्रार्थना तुम्हें हर कार्य में ईश्वर से जोड़ देगी। बेटा, भगवान को रिझाने के लिए बड़े बड़े अन्न की जरूरत नहीं। वह तो सरल हृदय से निकाले गए एक पत्ते या एक फूल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तुम्हारे पास समय कम है तो क्या हुआ, तुम बस नहाते वक्त 2 मिनट का भगवान नाम गा लो। गाड़ी चलाते समय श्री राम जय राम धीमे से दोहरा लो। लंच के पहले मन ही मन भोजन का एक कौर ठाकुर को अर्पित कर लो। इस तरह दिन भर के छोटे छोटे विरामों में भगवान को याद करने की आदत बनाओ। ये 5 मिनट की सच्ची याद भगवान को उतनी ही प्यारी होगी जितना किसी का घंटों का दिखावटी पूजा पाठ। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, माला फेरत झुक भया, मिटाना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात सिर्फ हाथ में माला घुमाते रहने से कुछ नहीं होगा अगर मन भटक रहा है। बेहतर है हाथ की माला छोड़कर मन के मोतियों, विचारों को भगवान की ओर फेर दो। तुम्हारे पास माला जपने को समय नहीं, लेकिन दिल से भगवान को पुकारने का समय निकाल सकती हो। वही सार है। तुम गृहस्थी को संभालते हुए अगर मन में प्रभु को स्थान दोगी तो समझो तुम्हारी हर क्रिया पूजा बन जाएगी। एक उदाहरण सुनो।
माता यशोदा दिन भर अपने लल्ला के पीछे दौड़ती थीं, दूध दूहती, मक्खन बनाती, कभी कान्हा को नहलाती, कभी उसे सुलाती। अब उन्होंने कोई अलग से तपस्या तो नहीं की, लेकिन उनका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा था, इसलिए उनके की हर काम में भक्ति थी। हम आज उन्हें महान भक्त मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी हर सांस भगवान को समर्पित कर दी थी। तुम भी अपनी ममता और कर्तव्य को भक्ति में बदल सकती हो। बच्चे को प्यार करो तो भगवान को अर्पित करके, पति की सेवा करो तो उसमें भगवान का अंश देखकर, फिर तुम्हारा काम भी पूजा ही बन जाएगा। जहां तक बच्चों और परिवार को भक्ति से जोड़ने की बात है, उसका हल भी प्रेम है। तुम जबरदस्ती उन्हें घंटे भर बैठाकर पाठ कराने की सोचोगी तो संभव है ऊब जाए। इसके बजाय रात्रि भोजन के बाद सब साथ बैठे हों तो एक छोटी सी कहानी सुना दो, रामायण या गीता की कोई कथा या किसी संत की प्रेरक बात। बच्चों को रोमांचक कहानियां पसंद आती हैं तो प्रहलाद, ध्रुव, हनुमान जैसी कथाएं उनको सुनाओ। सप्ताह में एक दिन भजन संध्या जैसा माहौल बना सकती हो। बच्चों से कहो अपने मन का कोई भगवान का गीत गाएं। बच्चे कभी कभी फिल्मी धुन में भी भगवान का नाम गाकर खुश होते हैं, तो उन्हें वैसा करने दो। इस तरह खेल खेल में तुम परिवार में भक्ति के बीज बो सकती हो। जब वे देखेंगे कि माँ इतना काम करने के बाद भी भजन से खुश होती है तो वे भी प्रेरित होंगे। और हाँ, खुद को कम मत आंको। प्रभु के सामने अपराध बोध लेकर मत जाओ कि मैं तो कुछ भी नहीं करती। उसके बदले प्रतिदिन यह भाव रखो, हे प्रभु, मैंने आज जो भी किया वो आपकी कृपा से किया। जो समय कम पड़ा उसकी भी आप जानते हैं, मेरी निष्ठा स्वीकार करना। भगवान अपने भक्त का हृदय देखते हैं। व्यस्तता के कारण छूटी हुई आरती या अधूरी माला नहीं गिनते। शबरी को याद करो, उसने बड़े बड़े भोज नहीं कराए, केवल जंगल के मीठे बेर राम को खिलाए, पर उसमें प्रेम इतना था कि भगवान राम ने उन झूठे फलों को भी प्रेम से खाया और शबरी को गले लगा लिया। तुम भी अपने जीवन रूपी थाल में से थोड़ा बहुत जो समय, जो ऊर्जा भक्ति के लिए निकाल पा रही हो, वह शबरी के फलों की तरह ही अमूल्य है। इसलिए चिंता छोड़ो और निश्चिंत होकर अपना कर्तव्य करते हुए भगवान नाम का रस चखो। जब थक कर रात को सोने जाओ तो 2 मिनट आंख बंद करके दिन भर के लिए प्रभु को धन्यवाद दे दो, उनके नाम का स्मरण कर लो। यही साधना पर्याप्त है। धीरे धीरे तुम पाओगी कि काम का बोझ भी हल्का लगने लगा है, क्योंकि मन में हर समय एक साथी के रूप में भगवान जो आ गए हैं। मेरी ओर से तुम्हें आशीर्वाद बेटी। तुम जितने प्रेम से परिवार और काम संभाल रही हो, उससे दुगुने प्रेम से श्री कृष्ण तुम्हें संभाल रहे हैं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जब तब राधे राधे या श्री राम कहती रहो और प्रसन्न रहो। तुम्हारी भगवत भक्ति तुम्हारे घर को खुशियों से भर देगी। राधे राधे। प्रणाम महाराज जी, मेरा नाम अंकित है, उम्र 21 वर्ष, मैं कानपुर से हूं। इस समय मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा हूं। मेरे मन में अध्यात्म और भक्ति को लेकर बहुत उलझने हैं। बचपन से मेरे घर में धार्मिक माहौल रहा, माता पिता ने भक्ति सिखाई, लेकिन अब जवानी में आते ही मेरा मन इधर उधर दौड़ता रहता है। एक ओर मुझे भगवान में आस्था है, उनकी कथाएं, गीता पाठ अच्छा लगता है। दूसरी ओर मेरे आसपास के दोस्त और ये आधुनिक दुनिया पूरी तरह भौतिक सुखों में डूबी है। मैं भी कभी कभी उनके साथ घूमना फिरना, पार्टी करना चाहता हूँ, मोबाइल इंटरनेट में खोया रहता हूँ। फिर बाद में ग्लानि होती है कि समय व्यर्थ कर दिया, पूजा पाठ नहीं किया। महाराज जी, सच बताऊं तो मेरे मन में कई बार यह ख्याल आता है कि अभी तो जिंदगी का आनंद ले लें, भक्ति तो बुढ़ापे में कर लेंगे। फिर दिल के किसी कोने में डर लगता है कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। मेरी आस्थाएं कभी प्रबल होती हैं तो कभी डगमगा जाती हैं। कभी लगता है भगवान है, सब ठीक है, फिर कभी लगता है यह सब काल्पनिक है, प्रैक्टिकल लाइफ पर ध्यान दो। मुझे नहीं पता मेरी सोच सही है या नहीं। मैं बड़ा कंफ्यूज हूं कि अपनी जवानी का सही उपयोग कैसे करूं। कृपया बताइए महाराज, मैं किस तरह अपने मन को स्थिर करके सच्ची राह पर चलूं? भक्ति मार्ग अपनाऊं तो अपनी उम्र के बाकी आकर्षण को कैसे संभालूं? मुझे मजबूत विश्वास और दिशा कैसे मिले? राधे राधे मेरे लाल अंकित। तुम्हारी उलझने सुनकर मुझे महाभारत का युद्ध स्मरण हो आया, जहां अर्जुन भी अपने रास्ते को लेकर संशय में थे। तुम भी जीवन रूपी रणभूमि के मोड़ पर खड़े हो। एक तरफ दुनिया की खींच, दूसरी ओर आत्मा की पुकार।
ये परिस्थिति नई नहीं है। लगभग हर युवक युवती किसी न किसी रूप में इससे गुजरते हैं। सबसे पहली बात, तुम खुद को दोषी मत मानो कि तुम्हारे मन में भटकाव आ रहा है। 21 साल की उम्र में यह बिल्कुल स्वाभाविक है। अब दूसरी बात, हर रास्ते को अच्छे से समझो। एक ओर जवानी के मजे हैं जिनकी ओर तुम्हारे दोस्त भाग रहे हैं, लेकिन जरा उनके अंजाम पर भी गौर करो। क्या हर पार्टी के बाद एक खालीपन नहीं घेर लेता? रात भर मस्ती के बाद सुबह सिर दर्द और मन में पछतावा ही होता है। जितना अंधेरे में भागोगे उतनी गहरी खाई मिलेगी। सोचो जरा, जो दोस्त दिन रात बस नशे ऐश में डूबे हैं, क्या वे वास्तव में खुश हैं? अक्सर उनकी आंखों में सुकून नहीं दिखता, मन चिड़चिड़ा रहता है, लक्ष्यहीनता अलग। ये मैं तुमको डराने के लिए नहीं, एक सच्चाई बताने के लिए कह रहा हूं। दूसरी ओर भक्ति का मार्ग है जो पहली नजर में तुम्हें कठिन या बोरिंग लग सकता है। मन कहता है कि यार अभी तो मजे कर लें, पूजा पाठ तो पूरी जिंदगी पड़ी है। पर बेटा, कल किसने देखा है? ये जीवन अनमोल है और क्षण भंगुर भी। कोई गारंटी नहीं कि बुढ़ापा आएगा ही और तब मन अपने आप भक्ति करेगा। जिनको जवानी में भक्ति बाद में कर लेंगे कहकर टाल दी, वो अक्सर बुढ़ापे तक इतने थक जाते हैं कि भक्ति का उत्साह ही नहीं रहता और आदतें भी पक्की हो जाती हैं। अगर अभी भगवान को भूलोगे तो आगे चलकर याद करना और कठिन होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। देवताओं को भी दुर्लभ यह मानव शरीर भगवान की भक्ति के लिए ही मिला है। अब यदि हम इस बहुमूल्य मानव जन्म को बस खाने पीने, मूवी, सीरियल, इंटरनेट स्क्रॉल करने में गंवा देंगे तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। मैं तुम्हें मौज मस्ती से बिल्कुल नहीं रोक रहा बेटा, पर जरा मौज की परिभाषा बदल कर देखो। क्या तुमने कभी किसी भक्तों की कीर्तन मंडली में शामिल होकर नाच कर देखा है? वहां भी युवक युवतियां ढोल मंजीरे के साथ नृत्य करते हैं, खूब हंसी खुशी होती है, एक पॉजिटिव ऊर्जा सी भरी होती है। नशे या गलत संगति वाली खुशी की तरह वो अगले दिन उतार नहीं देती, बल्कि भीतर तक एक शांति छोड़ जाती है। भक्ति में सचमुच परम आनंद छिपा है, पर उसे अनुभव करने के लिए पहले थोड़ा उस ओर झुकना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में कथा है राजा ययाति की। उन्हें भोग विलास का बहुत शौक था। जब वृद्ध हुए तो उन्होंने अपने पुत्र की जवानी मांगकर सहस्रों वर्ष तक इंद्रियों के सुख भोगे। सोचो, 1000 साल तक लगातार ऐश। फिर भी अंत में ययाति ने कहा, इच्छाओं की आग कभी बुझती नहीं, जितना घी भोग डालो और भड़कती है। तब उन्हें बोध हुआ और उन्होंने भक्ति की शरण ली। यह पुरानी कथा आज भी उतनी ही सत्य है। भोगों से मन की प्यास कभी खत्म नहीं होती, उलटे बढ़ती जाती है। आनंद अगर चाहिए तो आत्मिक आनंद ही टिकने वाला है। अब तुम्हारा मन पूछेगा, आत्मिक आनंद क्या सच में मुझे महसूस होगा? ये तो मैंने जाना नहीं। तो भाई, पहले थोड़ा अभ्यास करके देखो, स्वाद चखो, तब ना फैसला करोगे। तुम रोज थोड़ी देर ध्यान लगाओ, गीता के 2 पन्ने पढ़ो या एकांत में मन को शांत करके AUM या राधे कृष्ण का जप करो। शुरू में मन भागेगा, बोर होगा, मगर अभ्यास से 2-4 हफ्ते में तुम पाओगे कि एक नई तरह की प्रसन्नता अंदर पैदा होने लगी है। गीता में अर्जुन ने भी कृष्ण से कहा था, हे माधव, मेरा मन चंचल है, इसे साधना वायु को रोकने समान कठिन है। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बेटा जरा ध्यान देना, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यण च गृह्यते। निसंदेह हे अर्जुन, मन बड़ा चंचल और कठिनाई से वश में होने वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। तुम भी धीरज रखकर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। आज 5 मिनट ध्यान किया, कल 6 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाओ। साथ में जब संसार के सुखों का आकर्षण आए तो खुद को याद दिलाओ कि ये अस्थाई हैं। यही वैराग्य है, अनासक्त रहना, यानी चीजें करो पर उनमें लिप्त मत हो जाओ। तुम क्लब जाओ, फिल्म देखो, मित्रों संग खेलो, पर अपनी मर्यादा न छोड़ो। गलत आदतें मत अपनाओ और इन सब से भी जरूरी अच्छी संगति खोजो। संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जात। संगति का असर बहुत पड़ता है। अगर तुम्हारे आसपास सब लोग भौतिकवाद में डूबे हैं तो तुम्हारा आध्यात्मिक रुझान दब सकता है। इसलिए कुछ ऐसे मित्र बनाओ जो पॉजिटिव हों, जिनमें कोई लक्ष्य हो, जो नैतिक हों, भले अधार्मिक हों पर अच्छे इंसान हों। उनसे तुम प्रेरित रहोगे और हो सके
पिछला उत्तर जारी रखते हुए, और हो सके तो किसी सत्संग समूह से जुड़ो, जैसे युवाओं की भगवत गीता चर्चा हो या किसी आश्रम का युवा सेवा दल। वहां तुम्हें अपने जैसे और लोग मिलेंगे जो भक्ति और सेवा में रुचि रखते हैं। इससे तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा कि तुम अकेले नहीं हो इस मार्ग पर। आजकल बहुत से पढ़े लिखे युवा भी ध्यान, योग और भक्ति की ओर मुड़ रहे हैं। तुम्हें ऑनलाइन भी ऐसे समुदाय मिल जाएंगे। तुमने पूछा, विश्वास कैसे मजबूत हो? बेटा, विश्वास अनुभव से बढ़ता है। अभी तुम्हें भगवान को प्रत्यक्ष महसूस करने के अवसर कम मिले हैं, लेकिन तुम ध्यान प्रार्थना को जीवन में स्थान दोगे तो धीरे धीरे ऐसे अनुभव होंगे, छोटी छोटी कृपा की घटनाएं होंगी कि तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा कोई ताकत है जो तुम्हें राह दिखा रही है। एक तरीका है, ईश्वर से खुद प्रार्थना करो, भगवान मेरे संशय दूर करो, मुझे सच्चा मार्ग दो। जब तुम सच्चे दिल से मांगोगे तो जवाब जरूर मिलेगा। वो जवाब किसी गुरु, किसी किताब या किसी घटना के माध्यम से तुम्हारे पास आ जाएगा। और देखो, भक्ति मार्ग अपनाने का ये कतई मतलब नहीं कि तुम्हें अपना करियर, पढ़ाई या सामाजिक जीवन छोड़ना है। बिल्कुल नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने को कहा, भागने को नहीं। तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छा काम करो, परिवार संभालो, ये सब करना ही है। बस साथ में भगवान को जोड़ लो, अपने हर लक्ष्य भगवान को समर्पित कर दो। फिर वो गलत रास्ते से नहीं भटकने देंगे। उल्टे तुम्हें जरूरत पड़ने पर सही मित्र, सही मार्गदर्शन और सही अवसरों से मिलवा देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, वह तुम्हारा कल्याण स्वयं सुनिश्चित करेंगे। अंत में एक बात और कहूंगा, जीवन में उत्साह बहुत जरूरी है और सही दिशा में उत्साह उससे भी जरूरी है। तुम जवान हो, ऊर्जा से भरपूर हो, इस ऊर्जा को खुद बर्बाद मत करो, इसे अच्छे कामों में लगाओ। अपने लिए भी बड़े सपने देखो और समाज के लिए भी कुछ करने का सोचा करो। भक्ति करने का अर्थ दुनिया से भागना नहीं, बल्कि भीतर वो शक्ति पाना है जिससे तुम दुनिया में रहते हुए भी गलत में न फंसो और सही काम कर पाओ। तुम्हारे अंदर की जो आग है कुछ कर दिखाने की, उसे भक्ति का ईंधन दो। वो धुआं बनकर उड़ने की बजाय उजाला बनकर चमकेगी। मैं तुम्हें भविष्य के लिए आशीर्वाद देता हूं। प्रभु से प्रार्थना है कि तुम्हारे बुद्धि में सद्विवेक जगाए और हृदय में अपना प्रेम अंकुरित करें। तुम दृढ़ता से अपने लौकिक लक्ष्य और पारलौकिक लक्ष्य, भगवत प्राप्ति, दोनों की ओर कदम बढ़ा सको। जवानी का हर दिन कीमती है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। राधे राधे। प्रणाम महाराज जी, मेरा नाम सुरेश है, उम्र 42 वर्ष और मैं इस समय न्यू जर्सी, अमेरिका में रहता हूं। मैं 15 साल पहले रोजगार के सिलसिले में भारत से यहां आया था। महाराज जी, इन वर्षों में भौतिक रूप से तो मैंने बहुत प्रगति की, अच्छी नौकरी, घर, गाड़ी सब है, लेकिन अंदर से कभी कभी अपने आप को बहुत खाली महसूस करता हूं। भारत में जो आध्यात्मिक माहौल था, त्योहारों की रौनक, मंदिरों की घंटियां, संध्या आरती, यहां उस सब का अभाव है। भाग दौड़ में मेरे पूजा पाठ भी छूट से गए। हृदय में बड़ा पछतावा होता है कि पश्चिम की चमक दमक में कहीं न कहीं मैं अपनी जड़ें भूल गया। अब मेरे 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का बेटा और 7 साल की बेटी। ये यहीं पैदा हुए और यहीं बड़े हो रहे हैं। इन्हें हिंदी ठीक से नहीं आती। हमारे देवी देवताओं की कहानियां भी बहुत कम जानते हैं। कभी कभी इन्हें रामायण या भगवान की बातें बताता भी हूं तो वे उतनी उत्सुकता नहीं दिखाते। मैं सोचकर डर जाता हूं कि वे अपनी संस्कृति और भक्ति से बिल्कुल वंचित न रह जाएं। इसी बात से मेरे भीतर अपराध बोध भी है कि शायद मेरी ही कमी रही, मैं उन्हें वो वातावरण नहीं दे पाया। महाराज जी, मैं अपने जीवन में फिर से भक्ति की ज्योति जलाना चाहता हूं। इस प्रदेश में रहकर किस तरह अपने परिवार सहित आध्यात्मिक रास्ते पर लौटूं? कभी मन होता है सब छोड़ छाड़ के वापस भारत लौट जाऊं, गंगा जी के किनारे या वृंदावन में आ बसूं, लेकिन अभी परिस्थितियां वैसी नहीं हैं। क्या विदेश की धरती पर रहते हुए भी मैं वैसा ही भक्ति रस पा सकता हूं? कृपया मेरी दुविधा दूर करें। मैं भीतर से बहुत व्याकुल हूं, अपनी सांसारिक दौड़ भाग और आध्यात्मिक प्यास के बीच। राधे राधे। भाई सुरेश, तुम्हारी बात ने मन को छू लिया। विदेशों में बसे अनगिनत भक्तों की यही व्यथा है जो तुमने व्यक्त की है।
सबसे पहले तो ये समझ लो कि भगवान से दूरी देश से तय नहीं होती, दिल से होती है। परमात्मा सर्वव्यापी हैं। अमेरिका हो या भारत, वे कण कण में विद्यमान हैं। अगर तुम्हारा हृदय उन्हें पुकारेगा तो न्यू जर्सी का एक कमरा भी अयोध्या और वृंदावन बन सकता है। हाँ, मैं मानता हूं कि भारत की पावन धरती की बात ही कुछ और है। वहां के मंदिरों की घंटियां, आरती की गूंज, होली दिवाली का उत्सव, तीर्थ स्थलों का वातावरण, ये सब आत्मा को तुरंत छू लेते हैं। तुम्हें उनकी याद आती है। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम वो मिठास छक चुके हो। लेकिन इस याद को निराशा नहीं, प्रेरणा बनाओ। तुम वहां की याद करके दुखी मत हो कि मेरे से गलती हो गई जो यहां आ गया, बल्कि सोचो कि उन अनुभूतियों को मैं अपनी वर्तमान जिंदगी में कैसे उतारूं। देखो, भगवान ने तुम्हें जीवन में उन्नति का मार्ग दिया। तुम परिवार के पालन पोषण हेतु विदेश आए, ये भी एक जिम्मेदारी निभाना थी। इसमें ग्लानि की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न यह है कि पराये देश में रहते हुए अपनी संस्कृति और भक्ति को कैसे जीवित रखें। तो इसका उत्तर है, थोड़ी कोशिश से सब संभव है। तुम्हें अपने घर को ही मंदिर और अपने परिवार को ही संगत बनाना पड़ेगा। रोजमर्रा में छोटे छोटे बदलाव करो। सुबह स्नान के बाद घर में मंदिर के सामने दीपक जलाकर आरती करो। भले 5 से 10 मिनट की छोटी पूजा हो, लेकिन नियम से हो। बच्चों को भी प्यारी भाषा में शामिल करो, जैसे आरती के समय उन्हें घंटी पकड़ा दो या आरती की थाली घुमाने को कहो। बच्चे सक्रिय भाग लेंगे तो उबेंगे नहीं। शाम को खाने से पहले 2 मिनट सभी मिलकर हाथ जोड़ें। जय श्री राम या AUM जय जगदीश हरे जैसे आरती के 2 पद गा लें। इसे रोज का रिवाज बनाओ। शुरुआत में बच्चे टाल मटोल करेंगे, पर धीरे धीरे ये संस्कार उनके मन में जगह बनाने लगेंगे। तुम त्योहारों को घर में जरूर मनाया करो। दिवाली पर घर सजाओ, मिलकर पूजा करो, छोटे पटाखे आदि चलाओ, अगर अनुमति हो। मिठाइयाँ बांटो। बच्चों को त्योहार का आनंद मिलेगा तो वो उन यादों से जुड़ेंगे। होली पर रंग खेलो अपने परिवार संग। जन्माष्टमी पर छोटे कृष्ण को झूला झुलाओ। नृत्य गीत रखो। इस तरह उन पर्वों की खुशियां उनके मन में बैठेंगी और साथ साथ भक्ति के मूल्य भी। जहां तक भाषा और कथाओं का सवाल है, उसे रोचक बनाओ। आजकल इंटरनेट पर बच्चों के लिए रामायण, महाभारत की एनिमेटेड कहानियां, कार्टून उपलब्ध हैं। सप्ताहांत पर एक एपिसोड उन्हें दिखाओ, फिर उससे जुड़ी बातें उनसे करो। बाल बुद्धि दृश्य माध्यम से जल्दी सीखती है। तुम चाहो तो वहां किसी भारतीय समुदाय द्वारा संचालित बाल विहार या संस्कारशाला क्लासेस भी ज्वाइन करवा सकते हो, जहां दूसरे भारतीय मूल के बच्चे भी होते हैं। इससे तुम्हारे बच्चों को दोस्त भी मिलेंगे जो उनकी ही पृष्ठभूमि के हैं और वे अपने धर्म को हीन महसूस नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात, सुरेश भाई, स्वयं अपने आचरण से उदाहरण बनो। बच्चे माता पिता को देख सबसे ज्यादा सीखते हैं। अगर तुम नियमित रूप से भगवान का नाम लोगे, भजन सुनोगे, श्रद्धा से आरती करोगे, तो बच्चे अवचेतन में उसे अपनाएंगे। शुरू में भले ऊपरी मन से करें, लेकिन बड़े होकर यही बीज अंकुरित होंगे। तुम्हें एक बीजारोपण करना है, फल समय आने पर मिलेगा। धीरज रखो और लगे रहो। अब अपने व्यक्तिगत भक्ति रस की बात। तुम्हें लगता है वृंदावन या हरिद्वार जाए बिना वो रस कैसे मिलेगा? बेटा, मन की लगन हो तो प्रभु खुद रास्ता बनाते हैं। तुमने कहा तुम लौटना चाहते हो, पर परिस्थितियां रोक रही हैं। हो सकता है आगे चलकर तुम्हें लौटने का मौका मिले, पर जब तक नहीं मिलता तब तक वहीं वृंदावन रचा लो। कैसे? अपने घर में रोज थोड़ा सत्संग करो। आजकल सुविधा है कि दुनिया भर के प्रवचन, कीर्तन ऑनलाइन उपलब्ध हैं। तुम टीवी या कंप्यूटर पर कोई भक्तिमय कार्यक्रम रोज सुनो, मानो सुबह नाश्ते के समय या रात सोने से पहले। अपने गुरुओं के प्रवचन, गीता का पाठ, भजन जो तुम्हें प्रिय हों, उनकी प्लेलिस्ट बनाकर रखो। यह तुम्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एहसास देगा। फिर निश्चित ही न्यू जर्सी में भी मंदिर और सत्संग समूह होंगे। अमेरिका में तो कई सुंदर मंदिर बने हैं। गणेश मंदिर, बालाजी मंदिर, कृष्ण मंदिर। तुम परिवार सहित वहां जाया करो। महीने में एक आध बार ही सही, वो ऊर्जा मिलती रहेगी। वहां तुम्हें अपने जैसे बहुत लोग मिलेंगे, मित्रता होगी। बच्चों को भी कम्युनिटी का एहसास होगा। मिलजुल कर कोई भजन संध्या या कीर्तन मंडली शुरू कर लो। यकीन मानो, विदेश में जब 10 परिवार भी मिलकर ताल धुन पर
हरे राम हरे कृष्ण गाते हैं तो वही आनंद आता है जो भारत में आता था, शायद और ज्यादा, क्योंकि प्यास अधिक थी। मैं कई प्रवासी भक्तों से मिलता हूं। वे लोग विदेश में भक्ति को एक नए ही रूप में खिलते देख रहे हैं। तुम भी उस लहर का हिस्सा बनो और यह मत सोचो कि तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं समझेंगे। आज वे थोड़ा दूर भागते हैं, पर कल यही संस्मरण उनके काम आएंगे। बस तुम लगन से प्रयास करते जाओ, उन पर प्रेशर मत डालो, लेकिन माहौल देते जाओ। एक दिन वो खुद तुम्हारा धन्यवाद करेंगे कि आपने हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखा। तुम्हारे माता पिता के लिए मन में ग्लानि है कि उनसे दूर हो। देखो, संसार में हम सबकी मजबूरियां हैं। भगवान भी जानते हैं कि तुमने कोई स्वार्थ से उन्हें नहीं छोड़ा, बल्कि कर्तव्य करने बाहर गए। अब तुम कर यह सकते हो कि नियमित उनका हालचाल लो, फोन पे उनके साथ भजन करो कभी कभार। हाँ, वीडियो कॉल पे माता पिता के साथ आरती करना बड़ा सुखद होता है, दूरी मिट जाती है। साल में एक बार यथासंभव भारत जाकर उन्हें समय दो। और सबसे अहम, अपनी सफलता का कुछ अंश अपने गांव समाज के हित में लगाओ। अपने माता पिता की सेवा धन से, ध्यान से, हर तरह से करते रहो। इसमें ही तुम्हारी त्रुटि का प्रायश्चित भी है और धर्म पालन भी। एक बात और कहना चाहूंगा, भगवान की कृपा से ही तुम्हें बाहर जाने का अवसर मिला। हो सकता है उनकी योजना ये हो कि तुम विदेश में रहकर भी भक्ति की ज्योत जलाओ और दूसरों को प्रकाश दो। कई महान भक्त हुए हैं जिन्होंने विदेशों में भक्ति का प्रचार किया, लोगों को प्रेम सिखाया। तुम्हें बहुत बड़ा कुछ न सही, पर अपने आसपास एक छोटा सा कृष्ण प्रेम का दीपक तो जलाना है। जब तुम्हारे अमेरिकी मित्र तुम में शांति और सकारात्मकता देखेंगे तो निश्चित पूछेंगे, इसका राज क्या है? तब तुम मुस्कुराकर कह सकते हो, मेरे भारत की भक्ति परंपरा। इस तरह तुम अपनी जड़ों को वहां भी फैलते देखोगे। तो निष्कर्ष ये बेटा कि भगवान को पाने के लिए स्थान, काल, परिस्थिति कोई बाधा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में स्वयं श्री राम कहते हैं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, ये सही है, किंतु हमारी भारत भूमि की सुगंध तुम जहां भी जाओगे साथ रहेगी। भारत तुम्हारे हृदय में है और भगवान तुम्हारे हृदय के अधिष्ठाता हैं। इसलिए स्वयं को कभी अकेला मत समझना। जब भी व्याकुल हो, आंखें बंद करके अपने इष्ट देव का ध्यान करो। मन ही मन गंगा मैया को नमन करो। तुम्हें वही शांति मिलेगी मानो काशी के घाट पर बैठे हो। मेरी यही सलाह है, जहां हो वहीं भक्ति के फूल खिलाओ। तुम्हारे परिवार के आंगन में भी प्रेम और श्रद्धा का मधुर मौसम आ सकता है। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य और लगन रखनी है। श्री कृष्ण की अनंत कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बनी रहे। वो तुम्हारे बच्चों के हृदय में भी भक्ति का संचार करें। तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद। प्रणाम महाराज जी, मेरा नाम राम प्रसाद है। उम्र 70 वर्ष और मैं वाराणसी से हूँ। अपनी नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करके अब पिछले कुछ वर्षों से मैं यहीं काशी में रह रहा हूँ, ताकि अपना शेष जीवन भगवान के भजन में लगा सकूं। महाराज जी, मेरा एक ही लक्ष्य है, इस जन्म से मुक्ति पा जाऊं, दोबारा जन्म मरण के झंझट में न पड़ूं। बस प्रभु चरणों में लीन होकर इस जीवन का अंत हो। मैं रोज गंगा जी के दर्शन करता हूं, सुबह शाम राम नाम जपता हूं, गीता और रामायण भी पढ़ता हूं। फिर भी मन में कभी कभी संशय उठता है कि पता नहीं भगवान मुझे अपनाएंगे या नहीं। जीवन भर मैंने जाने अनजाने बहुत सी गलतियां भी की हैं, उनका पछतावा है। भक्ति भी सही अर्थों में बुढ़ापे में ही आकर करने लगा हूं। इस बात का अफसोस होता है कि जवानी भगवान के लिए कम और दुनिया के लिए ज्यादा खप गई। अब समय शेष कम है तो कभी अधीरता भी होती है कि पता नहीं प्रभु दर्शन देंगे या मोक्ष मिलेगा या नहीं। मौत का ख्याल आता है तो मन घबराता भी है कि उस क्षण ध्यान स्थिर रहेगा या कहीं फिर से परिवार या दुनियादारी याद न आ जाए। महाराज जी, कृपा करके मुझे बताइए कि इन अंतिम वर्षों में मुझे कैसी साधना और मनस्थिति रखनी चाहिए। कैसे मैं पूर्ण रूप से ईश्वर में मन लगाकर भय और पछतावा छोड़ दूं। गीता में श्री कृष्ण ने जो शरणागति और अंतिम स्मरण की बात कही है, उसे अपने जीवन में कैसे उतारूं। मेरी प्रबल इच्छा है कि अंत समय मेरे मुख से सिर्फ राम या राधे निकले और प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लें। कृपया मार्गदर्शन करें। जय श्री राम। राम प्रसाद जी काशी नगरी से बोल रहे हैं।
यह जानकर मन प्रसन्न हो गया। आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि जीवन की संध्या में भगवान ने आपको काशी जैसे तीर्थ में बुला लिया है। यह अपने आप में संकेत है कि उनकी कृपा आप पर बरस रही है। यहाँ विश्वनाथ जी और माँ गंगा की गोद में भजन करना तो करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है। पहले तो इस आभार में अपना हृदय भर लें कि प्रभु ने अंततः आपको अपनी ओर खींच ही लिया। अब आपकी बातों पर आते हैं। देखिए, भगवान की न्याय दृष्टि हमारी तरह नहीं है। हम सोचते हैं कि मैंने देर से भक्ति शुरू की, जाने अनजाने पाप किए, पता नहीं भगवान स्वीकार करेंगे या नहीं। पर प्रभु तो करुणा सागर हैं। वे पिछले हिसाब किताब में नहीं उलझते। उन्हें तो बस बहाने चाहिए कृपा करने के। आपने जीवन के अंतिम चरण में सही उनकी शरण ली है, बस वही पर्याप्त है। तुलसीदास जी कहते हैं, जब जागे तभी सवेरा। जब भी जागो तभी प्रभु प्रकाश आपका जीवन आलोकित कर देगा। शास्त्रों में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां जीवन के अंतिम मोड़ पर ईश्वर ने अपने भक्त को गले लगाया और तार दिया। श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा आपने सुनी होगी। अजामिल ने युवा अवस्था में बहुत पाप मार्ग अपनाया, पर अंत समय संयोग से उसने नारायण शब्द पुकार दिया अपने पुत्र का नाम लेते हुए। भगवान के पार्षदों ने तुरंत आकर उसके प्राण रक्षा की और बाद में वही अजामिल भक्ति करके विष्णुधाम को प्राप्त हुआ। भगवान एक क्षण के नाम स्मरण से भी दौड़े चले आते हैं। फिर आपने तो अब वर्षों से उनका नाम जपा, गंगा दर्शन किए, पश्चाताप किया, भला कृपा कैसे ना होगी। भगवान का नाम सबसे बड़ी संजीवनी है, खासकर कलयुग में। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। इस कलयुग में केवल नाम स्मरण का आसरा लेकर ही मनुष्य भव सागर से पार हो सकता है। आप राम नाम का जो जप कर रहे हैं, यही सर्वोत्तम साधना है। आप सत्संग सुनते हैं, गीता पाठ करते हैं, ये सब आपकी नया को बांधे हुए हैं उस परम तट की ओर। अब आपको बस पूरा भरोसा रखकर निर्भय हो जाना है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब चिंताएं, सब धारणाएं छोड़कर केवल मेरी शरण आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम शोक मत करो। यह भगवान का वचन है। आप इसी को हृदय में अंकित कर लीजिए। मा शुचः अर्थात चिंता मत करो। आपके मन में जीवन भर की भूलों का पश्चाताप है, वह स्वाभाविक है, पर उसे बोझ न बनने दें। उसे ऐसे देखें कि वे भूलें ही आपको आज प्रभु की ओर मोड़ लाई हैं। अगर वो गलतियां न होती तो शायद आप भगवान को इस तल्लीनता से न पकड़ते। इसलिए पिछले अपराधों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़कर कहें, प्रभु, मुझसे जो अज्ञानवश भूलें हुई उनका फल चाहे दो या क्षमा करो। अब मैं संपूर्ण रूप से आपका हूं। बस ये दृढ़ निश्चय कर लो, फिर बार बार उस ओर मत देखो। प्रभु ने आपके अकाउंट के पिछले पन्ने फाड़ दिए हैं। अब नई पुस्तक खुल गई है जिसमें केवल हरि नाम लिखा जाएगा। अब दूसरी बात, मृत्यु का भय, यह भी स्वाभाविक है। शरीर की जो प्रकृति है वह अज्ञात से डरती है, लेकिन आप तो भगवत गीता का ज्ञान रखते हैं। मृत्यु आत्मा का अंत नहीं, यह तो नए जीवन का आरंभ है। असल में आपके लिए तो मृत्यु परम जीवन का आरंभ होगी, प्रभु की आनंदमयी लीला में प्रवेश का द्वार। इसको लेकर डर नहीं, उत्साह रखिए। जैसे एक लंबे कठिन दिन के बाद शाम को घर जाने का सुख होता है, वैसे ही इस संसार रूपी वनवास के बाद अपने परम घर वापस लौटने का समय आए तो मन में शांति और हल्कापन होना चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि अंतिम क्षण में मन डगमगाने की चिंता है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, अर्थात हर समय मेरा स्मरण करो। आप अभी से अपने हर क्षण को भगवान से जोड़ देंगे तो अंतिम क्षण में अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अंतिम श्वास अपने आप मंगलमय हो जाएगी। जैसे भीष्म पितामह तीरों की शैया पर पड़े पड़े अंत तक श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करते रहे और कृष्ण के दर्शन करते हुए प्राण त्यागे, उन्हें तुरंत परम गति मिल गई। आप भी जीवन के इस महापुरुष अवस्था जीवन संध्या में लगातार ठाकुर जी का रूप, नाम, गुण, लीला का चिंतन कीजिए। स्मरण की डोर थामे रखिए। जरा प्रैक्टिकली जब भी मन इधर उधर भटके, श्री राम जय जय राम या राधे राधे का जाप शुरू कर दें। जप करते करते मन शांत होकर
फिर से भगवान के चरणों में लग जाएगा। दिन में अधिकतर समय प्रभु का नाम रस पान करें। अगर पढ़ने से मन हटता है तो बस माला लेकर बैठ जाए या भजन सुने। शारीरिक ताकत कम है तो अपने आप पर जोर न डालें। आराम से आसन लगाकर या लेटकर भी राम नाम लेते रहें। प्रभु नाम में इतनी शक्ति है कि चित्त की चंचलता, डर, बेचैनी सब धो डालेगा। काशी में हैं तो रोज महादेव को प्रणाम करें। वही विश्वनाथ जिनके कान में तारक मंत्र देने की परंपरा है। विश्वास रखिए कि जब अंतिम समय आएगा, शिव जी स्वयं आपके कान में राम नाम का मंत्र दे जाएंगे। राम नाम सत्य है। ये सत्य आपके भीतर पहले से है। अंत समय बस उसी का प्रकाश होगा। आप मन में यही भाव रखकर निडर रहें कि जब मेरे जैसे अदने का उद्धार करने शिवहरि दोनों तैयार हैं तो मैं किस बात से डरूं। अब मोक्ष की चिंता छोड़कर प्रेम से भक्ति कीजिए। कई लोग मोक्ष को लेकर भी जिद पकड़ लेते हैं। वह भी एक तरह का आग्रह हो जाता है। आप तो अपने आराध्य को हृदय से प्रेम कीजिए। बाकी मोक्ष वोक्ष सब अपने आप हो जाएगा। जब प्राणी परमात्मा में अनुरक्त हो जाता है तो बंधन अपने आप कट जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, भावार्थ, समर्थ भगवान जब कृपालु होते हैं तो भक्त से जप भी करवाते हैं और उस पर कृपा की वर्षा भी करते हैं। अर्थात जब भगवान प्रसन्न हैं तो वे आपके अंत समय मुख से अपना नाम भी स्वयं निकलवा लेंगे और आपको अपनी गोद में स्थान देंगे। सो अब शेष जीवन में हर क्षण को उत्सव बनाइए। बीते कल के लिए क्षमा मांगकर भूल जाइए। आने वाले कल की फिक्र भगवान पर छोड़ दीजिए। आपके हाथ में बस आज है। इस आज में हंसते हुए, गाते हुए, रोते हुए जो भी करें प्रभु को संभाल कर रखिए। जितना हो सके गंगा माता के किनारे भजन करो और आसपास के अन्य वृद्ध भक्तों संग मिलकर संकीर्तन करो। सामूहिक नाम संकीर्तन बहुत शक्तिशाली होता है। उसमें मन जल्दी लग जाता है और आनंद भी कई गुना आता है। अंत में यही कहूंगा, राम प्रसाद जी, आपने नया भगवान को सौंप दी है। अब वो खुद खेवैया हैं। आप निष्कंटक होकर उनके दर्शन की प्रतीक्षा करें। जैसे एक बच्चा मेले में पिता का हाथ पकड़ ले तो खोने का भय नहीं रहता, वैसे ही आपने परम पिता का हाथ थाम लिया है। अब मेला चाहे समाप्त भी हो जाए, आपको सही सलामत घर पहुंचाने की जिम्मेदारी उसी पिता की है। आपको मेरी ओर से कोटि कोटि शुभाशीष। श्री राम आपके अंतर्मन में सदैव विराजमान रहें। जब अंतिम घड़ी आए तो आप मुस्कुराते हुए राम का नाम लेकर उस अनंत प्रकाश में लीन हो जाएं। यही प्रभु से प्रार्थना है। सिया राममय सब जग जानी। जय श्री राम। प्रणाम महाराज जी। मेरा नाम मोहन है, आयु 35 वर्ष और मैं वृंदावन धाम में रहता हूँ। मैं एक मंदिर में सेवक और कीर्तनकार हूँ। बचपन से ही भाग्यवश वृंदावन में रहने का सौभाग्य मिला और मेरा जीवन ठाकुर जी की सेवा में लगा हुआ है। लेकिन महाराज जी, एक बात मुझे अंदर ही अंदर कचोटती रहती है। मुझे लगता है कि मेरी भक्ति में अभी भी बहुत मिलावट है, पूर्ण शुद्धता नहीं आई। बाहर से लोग मुझे भक्त जी कहते हैं, मेरे कीर्तन की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरे हृदय को पता है कि भीतर कई दोष हैं। कभी कीर्तन गाता हूं तो प्रशंसा सुनकर अहंकार आ जाता है। सोचता हूं, वाह मैं कितना अच्छा गाता हूं, और तुरंत फिर ग्लानि होती है कि इतनी अहंकार बुद्धि लेकर मैं प्रभु का गुणगान कर ही कैसे सकता हूं। इसी तरह सेवा करते हुए कभी मन ऊब जाता है, मन इधर उधर भागता है। एक ओर इच्छा होती है कि बस राधा कृष्ण के प्रेम में डूबा रहूं, लेकिन दूसरी ओर मन कभी किसी सांसारिक इच्छा की ओर खिंच जाता है। मैं अक्सर सोचता हूं कि कहीं मेरी भक्ति दिखावा तो नहीं बन गई। लोग बाहर से मेरा भजन सुन के भाव विभोर हो जाते हैं, पर क्या मेरे भीतर भी वैसा भाव है? कई बार तो लगता है मैं मैकेनिकली यंत्रवत सेवा कर रहा हूं, हृदय से नहीं। महाराज जी, कृपा करके बताइए, मैं अपने अहंकार और अशुद्ध विचारों को कैसे दूर करूं? मैं सच में निष्कपट गहरी भक्ति चाहता हूं, वैसी जिसमें सिर्फ प्रेम हो, कपट या प्रभु से कोई सौदा नहीं। वृंदावन में रहकर भी यदि मन पवित्र न हुआ तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कृपया मेरी राह दर्शन कीजिए। मैं व्याकुल हूं अपने भीतर की कमियों से। जय हो मोहन। तुम्हारा प्रश्न सुनकर मन खुश हुआ कि वृंदावन में रहकर भी तुम इतनी सजग आत्मचिंतन कर रहे हो। यह खुद प्रभु की कृपा है कि तुम्हें अपनी कमियां दिखाई दे रही हैं। अक्सर सेवा करते करते कब अहंकार आकर पकड़ लेता है पता भी नहीं चलता।
तुम सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें एहसास है कि भीतर सफाई बाकी है। यही एहसास सफाई की शुरुआत है। सबसे पहली बात, खुद को दोष देते हुए निराश मत हो। ये कली महाराज का समय है। इसमें मन को भटकाने वाले विकार चारों ओर हैं। वृंदावन धाम पवित्र है, पर हमारी प्रवृत्तियां तो हमारे साथ आती हैं। कई बरस तक लगे रहो तब कहीं यह कलुष धीरे धीरे धुलता है। तुम लगे हुए हो, यही बड़ी बात है। अब अहंकार और दिखावे की बात करें। अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। 16 गुणों का नाश करने वाला दानव है, पर इसे जीतने का उपाय भी ईश्वर ने बता रखा है। गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने नाम संकीर्तन करने वालों के लिए एक सूत्र दिया, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीयः सदा हरि। अर्थात भक्ति मार्ग के पथिक को घास से भी अपने को छोटा समझना चाहिए, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए। अपने लिए किसी मान आदर की अपेक्षा न करे, पर सबको सम्मान दे। इस भावना से जो हरि का कीर्तन करता है वह निरंतर कीर्तन कर सकता है और उसके कीर्तन में शुद्ध भाव आता है। तुम जब कीर्तन गाते हो और लोग प्रशंसा करते हैं, तालियां बजाते हैं, तो मन फूलने लगता है। यह हर कलाकार के साथ होता है, इसमें अचरज की बात नहीं। लेकिन एक भक्त कलाकार को तुरंत चेत जाना चाहिए और भीतर से समर्पण कर देना चाहिए कि जो कुछ गाया वह मेरे प्रभु ने ही मुझसे गवाया। श्रेय अपने पास मत रहने दो, तुरंत भगवान के खाते में डाल दो। जब कोई कहे वाह आपने कितना सुंदर भजन गाया, तुम मन में तुरंत कहो ये सब आपकी महिमा है प्रभु। बाहर चाहे मुस्कुराकर राधे राधे कह दो, पर भीतर सब क्रेडिट उनको दे दो। ऐसा रोज करने से धीरे धीरे मन मानने लगेगा कि सच में मैं कुछ नहीं, जो कुछ है सब श्याम सुंदर की दया है। एक कहानी सुनो। प्रसिद्ध गायक तानसेन बादशाह अकबर के दरबार में गाते थे। उनकी गायकी पर दीपक जल उठते, मेघ बरसने लगते, ऐसी शक्ति थी। फिर भी तानसेन ने कहा था, मेरे गुरु हरिदास जी मुझसे कई गुना श्रेष्ठ गाते हैं, क्योंकि मैं तो महाराज के दरबार में गाता हूं, इसलिए उत्कृष्ट होकर भी मेरे गायन में वह आत्मिक दिव्यता नहीं जो मेरे गुरु के गायन में है, क्योंकि वे प्रभु के लिए निष्काम भाव से गाते हैं। ये भेद समझने लायक है। हम भी जब तक लोगों को प्रभावित करने या अपना नाम कमाने के लिए गाएंगे, सेवा करेंगे, तब तक उसके प्रभाव की एक सीमा होगी। जिस दिन से हम सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन करने लगेंगे, उस दिन से उसमें अलौकिकता आ जाएगी। तुम अगली बार कीर्तन गाने बैठो तो एक प्रयोग करना। आंखें बंद करके कल्पना करना कि सभा में कोई श्रोता नहीं है, केवल ठाकुर जी विराजमान हैं और तुम उन्हें सुनाने के लिए गा रहे हो। फिर पूरी तन्मयता से कीर्तन करो। अंत में जब आंख खोलोगे और श्रद्धालुओं को देखोगे तो पाओगे कि कईयों की आंखों में आंसू हैं, कुछ भक्तिमय अवस्था में डूबे हैं। क्यों? क्योंकि उस कीर्तन में तुम्हारा मैं नहीं था, केवल भगवान की उपस्थिति थी जिसने सबको छू लिया। इसी तरह सेवा के समय भी सेवक भाव को दृढ़ करो, कर्ता भाव को नहीं। सेवा करने से पहले मन में विनती कर लिया करो, ठाकुर मुझसे अपनी सेवा करा लो, मैं लायक नहीं, पर आप हाथ पैर चलाकर काम ले लो। अपने को साधन औजार मानो, करता नहीं। जैसे मंदिर में आरती की थाल घूमती है, कोई बच्चा भी घुमाए तो भी दीपक भगवान को ही प्रकाश देता है, वैसे ही हम अपने आप को बस भगवान के हाथ में पकड़ी हुई थाल बन जाए। तुम मंदिर में हो, रोज ठाकुर जी की आरती, श्रृंगार, भोग सब देखते हो। कभी ध्यान से सोचना, जो भगवान लाखों ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वे चुपचाप एक विग्रह में बंधकर हमारी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करते हैं। कितने विनम्र और प्रेमी हैं हमारे प्रिय भगवान। जब वे इतना निर्मल होकर हमारी सेवा ले रहे हैं, तो भला हम कैसे मन में गंदगी रखें? ये विचार करते ही तुम्हारे मन में उनके प्रति कृतज्ञता उमड़ आएगी और अहंकार पिघल जाएगा। जहां तक मन के भीतर उठने वाले विकारों जैसे काम, ईर्ष्या, आलस्य की बात है, तो उनके लिए भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। हां, अपनी गलतियों पर नजर रखो और सुधार का प्रयत्न करो, लेकिन यह भी समझो कि भक्ति की अग्नि में धीरे धीरे ये सब भस्म हो जाएंगे। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही प्रभु प्रेम की अग्नि सारे अशुद्ध संस्कारों को जला देती है। तुम्हारा काम है उस प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित रखना, बाकी सारी सफाई प्रभु स्वयं कर देंगे।
इसके लिए नाम संकीर्तन से बड़ा उपाय कोई नहीं। मन जब भी इधर उधर भटके, जोर से या धीमे, जैसे भी सुविधा हो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इन महामंत्रों का उच्चारण करो या मन में जपो। वृंदावन में तो ये नाम सांसों में बसने चाहिए। जप कीर्तन करते करते एक समय ऐसा आएगा कि तुम पाओगे अहंकार करने वाला मन का कोना ही गायब हो गया है, केवल कृष्ण का मधुर स्मरण रह गया है। फिर भी व्यावहारिक स्तर पर कुछ बातें याद रखो। कभी प्रशंसा सुनो तो तत्काल यह प्रभु की कृपा है कहते हुए आगे बढ़ो। अगर मन प्रशंसा सुनकर फूल ही गया और बाद में पकड़ा गया तो स्वयं को हल्का सा दंड भी दे सकते हो, जैसे अगले दिन 1-2 माला एक्स्ट्रा जप करने का नियम बनाओ। इससे मन को चेतावनी मिल जाएगी कि गर्व करोगे तो सेवा और बढ़ेगी। मजाक में कहूं तो मन कहेगा कि रहने दो, चुप ही रहते हैं। सेवा के दौरान ध्यान भटक जाए तो तुरंत नाम लेकर मन को वापस लाओ और सेवा के बाद 2 मिनट उसी भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करो। आज सेवा में जो चूकें हुई उनमें मेरी बुद्धि का दोष था, कृपा करके मुझे शुद्ध बुद्धि देना। इन उपायों से धीरे धीरे तुम्हारा मन एकनिष्ठ होता जाएगा। याद रखना, भक्ति कोई साधारण चीज नहीं जो अपने बल पर पा ली जाए। ये तो भगवान की कृपा से मिलने वाली अनमोल रसानुभूति है। हम केवल हाथ फैलाकर भीख मांग सकते हैं। तुम भी रोज ठाकुर से प्रार्थना किया करो, मेरे स्वामी मुझे निष्कपट भक्ति दो, मेरा हृदय साफ कर दो। जब बच्चे मिट्टी में सने होते हैं तो मां बार बार नहलाकर साफ करती है। ईश्वर, माता पिता सब कुछ हैं, वे जरूर तुम्हें अंदर बाहर स्वच्छ करेंगे। अंततः अपने आप को ब्रज की रज के समान बना दो, मिट्टी जैसा विनम्र और पवित्र। ब्रज की धूल से जिसने अपने अहंकार का श्रृंगार पोंछ लिया, समझो उसे राधा श्याम मिल गए। तुम इसी मार्ग पर चल पड़े हो। अपने संकल्प पर अटल रहना, बाकी सब श्री राधे कृपा करेंगी। मैं तुम्हारे लिए प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे हृदय में प्रेम की ऐसी धारा बहे कि सारे विकार बह जाएं, सेवा में रस बना रहे और मन निरंतर राधे श्याम के नाम से रंगा रहे। कभी भी खुद को दिखावटी भक्त मत सोचो। तुम तो ठाकुर के अपने हो, बस अपने भीतर उनके प्रकाश को साफ होने दो। एक दिन ऐसा आएगा कि वही लोग जो आज तुम्हारी आवाज की प्रशंसा करते हैं, कल तुम्हारे भाव की प्रशंसा करेंगे और तुम उस दिन भी हाथ जोड़कर कहोगे, सब उनकी कृपा है। यही एक सच्चे सेवक का मुकुट है। श्री राधा वृंदावन बिहारी तुम्हें निष्कपट प्रेम प्रदान करें। राधे राधे। तो बंधुजनों, महाराज श्री की अद्भुत वाणी को सुनकर मन को बहुत ही ज्यादा शांति का अनुभव हुआ होगा। अगर आपके भी ऐसे कुछ सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम महाराज श्री से उन सवालों पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का निवारण हो सके और आप आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ सके। धन्यवाद।